अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्निंग सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा एक्सेल का जो डेटा है उसको एक शीट से दूसरे शीट में ट्रांसफर करने के बारे में मैं बता रहा हूँ। फर्ज करें हमारे पास ये एक शीट है जिसका जितना भी डेटा है वो हम चाहते हैं कि एक शीट से दूसरे शीट में ट्रांसफर करें, तो उसका क्या तरीका है। तो दोस्तों लेक्चर में जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो से आप अपडेट रहे। हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा फार्मूला हो, ऐसा शॉर्टकट की हो कि जिसके जरिए हम ये डेटा हो या कोई उसका रिजल्ट हो, जिस तरह के इसका ये रिजल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली दूसरे शीट में ट्रांसफर हो जाए। तो इसके क्या तरीका है, मैं वैसे पहले नॉर्मली आपको बताता हूँ कि आम किस तरह शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे दूसरे एक शीट में जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसका हेडिंग देता हूँ टिकट नंबर या सेक्टर, या यहाँ पे इनवॉइस नंबर, बल्कि जो नेम है वो मैं देता हूँ, इसका नाम मैं कॉपी करता हूँ, बल्कि इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू मारे और टिकट सेल में जाए और यहाँ इसी नाम पे क्लिक करे, एंटर करे, तो ये नाम यहाँ पे आ गया। अब आपने जस्ट यहाँ से इसको ड्रैग करना है। तो आपके सामने आप देख रहे हैं जितने भी नईमुल्लाह जान है, इम्तियाज़ खान है, तोर खान है, जितने भी नाम है वो यहाँ पर आए, जो नाम यहाँ पर है, नईमुल्लाह जान, इम्तियाज़, तोर खान, फजल हुसैन, ये सारे नाम यहाँ हमारे जो शीट है इस पर ट्रांसफ़र हो गए। तो दोस्तों एक तो ये है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस चीज़ को क्यों दूसरे शीट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। इसका जो सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है वो ये है कि फ़र्ज़ करें ये टिकट सेल है, ये हमारा रिफ़ंड है, इसका जो रिफ़ंड है यानी जो पैसे हमने रिफ़ंड किए उसमें ये हमारा जो बैलेंस है ये नेगेटिव में आ रहा है। उसके बाद PTR है, प्रोटेक्टर की जो इनकम है वो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 27,400 है। उसके बाद एक्सपेंसेस हैं हमारे पास 12,000 आ रहे हैं। इस तरह आखिर में यहाँ पे ट्रायल बैलेंस है, फिर बैंक अकाउंट है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस है। अब दोस्तों जो टोटल टिकट सेल इनकम है वो यहाँ पे आया है। हम चाहते हैं कि इसका जो टोटल है वो फार्मूला, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो टोटल टिकट सेल इनकम है 39,938 वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आए। तो क्या फार्मूला है, कहाँ पे आना है इसको, प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ इज इक्वल टू एंटर करें और यहाँ टिकट सेल इनकम में जाए और इस पे क्लिक करें, तो आप देख रहे हैं आपका अमाउंट जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आया है। यानी पहले मैं इसको ख़त्म करता हूँ, इसको मैंने ख़त्म किया। अब यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए हमारा ज़ीरो आ रहा है, क्योंकि फार्मूला ऑलरेडी लगा है। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको जमा करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, आल्ट इज इक्वल टू सम का फार्मूला है। जैसे ही इसको जमा करें आप ऊपर आखिर तक देखिए फार्मूला गया है या नहीं गया है, यहाँ तक गया हुआ है, एंटर करें तो 39,938 यहाँ पे आया। अब यहाँ पे देखिए 39,938 हमारे पास आया हुआ है। इस तरह टोटल प्रोटेक्टर इनकम है वो 27,400 है। इसको मैं ख़त्म करता हूँ, प्रोटेक्टर इनकम में जाए, इसको भी मैं ख़त्म करता हूँ। अभी मैं यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में फार्मूला पुट करता हूँ। फार्मूला बहुत सिंपल है, इज इक्वल टू, और फिर उसी प्रोटेक्टर की शीट में जाए जहाँ पे इसका टोटल है या जो हमारा प्रॉफिट है वो इस पर क्लिक किया, एंटर करें, तो फिर भी यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है। क्यों ज़ीरो आ रहा है कि यहाँ पे जो प्रोटेक्टर इनकम है वो ज़ीरो है। तो यहाँ पे आप सम का फार्मूला लगाए, आल्ट इज इक्वल टू, पहले सेलेक्ट करें, आल्ट इज इक्वल टू आल्ट इज इक्वल टू, सारी इसको ऊपर तक ले जाना है। यहाँ तक लेके गया, सम का फार्मूला एंटर करें, आल्ट इज इक्वल टू, बल्कि सिंपली मैं इसका ये तरीका करता हूँ कि यहाँ में अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट पेड से माइनस करें, इज इक्वल टू अमाउंट रिसीव्ड माइनस
अमाउंट पेड एंटर करें तो हमारे पास 27,400 आया है। अब यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में जाए, वही अमाउंट यहाँ भी आया है। तो दोस्तों इसका जो सबसे मेन फायदा है वो भी यही है कि आपका जो एक शीट का जो फाइनल रिजल्ट है, नेट रिजल्ट है, वो जब दूसरे शीट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप पहले फार्मूला लगाए और उसके बाद आप पहले शीट में काम करें, उसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली आखिरी शीट पे हो जाता है। जिस तरह हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस का शीट है, इसमें जो टोटल टिकट सेल इनकम है, जो रिफ़ंड है और जो पीटीआर है, प्रोटेक्टर है, वो सारे यहाँ पे ही आ रहे हैं। इसी तरह रिफ़ंड इनकम है या लॉस है वो यहाँ पे आया है। जो रिफ़ंड इनकम है हमारा वो नेगेटिव है, अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट पेड, इसमें यह हमारा नेगेटिव आ रहा है। तो इसको मैं पहले ख़त्म करता हूँ। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में देखें, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 आ रहा है, इज इक्वल टू रिफंड में जाए और यहाँ पे क्लिक करें, फिर भी यहाँ पे 0 है। क्यों 0 है? कि यहाँ रिफंड में कुछ नहीं है। अब जैसे ही मैं अमाउंट रिसीव से अमाउंट पेड माइनस करो, इज इक्वल टू अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट पेड एंटर करो तो 571 आया है, माइनस 571। अब यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में जाए तो यहाँ भी माइनस 571 आया है। यानी ये फार्मूले आप पहले काम करने से पहले पुट कर सकते हैं। उसके बाद यानी ऑफिस एक्सपेंडिचर है वो 12,000 है, वो भी यहाँ पे आप पहले ख़त्म करें। दोबारा मैं आपको समझाता हूँ। इज इक्वल टू एक्सपेंसेस ये हैं, इस पर क्लिक करें और आपने जस्ट एक दफ़ा अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है, एंटर करें तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसका रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे मैं एक्सपेंसेस में जाता हूँ, इसका जो जमा का फार्मूला है वो यहाँ से मैं ख़त्म करता हूँ। अब यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में देखें, वो जो एक्सपेंसेस हमारा 0 आ रहा है। अब जैसे ही यहाँ पे मैं एक्सपेंसेस का जमा निकाल लेता हूँ, आल्ट इज इक्वल टू एंटर करो तो 12,000 आया। अब यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में देखें 12,000 एक्सपेंसेस हमारा आया है। तो दोस्तों यही इसका एक शीट का रिजल्ट या एक शीट का जो डेटा है वो दूसरी शीट में किस तरह ट्रांसफ़र करते हैं, ये इसका फार्मूला है। दोबारा मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ इज इक्वल टू क्लिक करें, यहाँ इज इक्वल टू पुट करें तो यहाँ जो हमारे नाम हैं, या फर्ज करें ये जो एक्सपेंसेस हैं इस पे मैं क्लिक करता हूँ, एंटर करें, ऑफिस रेंट है तो ऑफिस रेंट है। अब आप इसको जस्ट यहाँ से ड्रैग करें तो आपका सारा डेटा यहीं पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। थैंक यू सो मच।